जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको कर्मों के फल की बड़ी अच्छी कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती जी बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने महादेव जी की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको आज पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है। भगवान शिव जी ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते हुए महादेव जी ने बताया कि मृत्यु लोक में मेरा एक अनन्य भक्त ब्राह्मण है, जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो और धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से घर का खर्च ही चल पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा कहाँ से आएंगी। पर वह दिन रात मेरे से अपने पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव ने बताया कि उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिस भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते हो, उसके पास तो खुद ही घर नहीं है। वे तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वे तुम्हें कहाँ से घर देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए, जिससे वो आपकी निंदा न कर सके। इस पर शिव जी ने कहा, पार्वती, मैं यह नहीं कर सकता। ये सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, तो इन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं। अंत में वे मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाते हैं। यह कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। आगे शिवजी ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा साहूकार था, जो कि लोगों की जमीन, उसके जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था, और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था, उसका उपयोग यह और इसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता और इसकी पत्नी, जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया, वह भी इसके साथ यह कर्म फल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे, वे मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे हैं।
इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या? तब शिव जी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाता है, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगेगा। यह सृष्टि के आरंभ में ही लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा, उसको इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाएगी। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम जैसे कर्म करेंगे, हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि कई लोगों के हमने मुंह से यह बात सुनी है कि वह तो बड़ा सुखी है, उसके पास तो धन भी है, उसकी पत्नी अच्छी है, उसका पति अच्छा है। यह सब कर्मों से मिलता है। जो आपके भाग्य में लिखा है, हमें वही मिलेगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे हम कर्म करेंगे, हमें फल वैसा ही मिलेगा। इसीलिए अच्छे कर्म करें, यहाँ भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।